पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के टुंडी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शेर सिंह था, जो सेना में रह चुके थे और वे सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मां का नाम बिश्ना देवी है। उत्तराखंड का हरखोला गांव उनका पुश्तैनी गांव है, लेकिन उनका परिवार टुंडी गांव चला गया था और फिर उनका परिवार नगला तराई भाबर खटीमा चला गया। उनकी पत्नी का नाम गीता धामी है। 5 फरवरी 2011 को पुष्कर सिंह धामी और गीता धामी का विवाह हुआ। उनके 2 संतान हैं। उनके नाम हैं दिवाकर और प्रभाकर। पुष्कर सिंह धामी धर्म से हिंदू है और जाति से राजपूत है। पुष्कर सिंह धामी की प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के आसपास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में हुई है। बाद में उन्होंने 1999 तक लखनऊ विश्वविद्यालय से मानव संसाधन एवं प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में मास्टर ऑफ HRM/IR फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी इन 1999 किया। पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक यात्रा छात्र जीवन से ही आरंभ हो गई थी। वे विद्यार्थी जीवन में ही संघ की एक शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के सदस्य बन गए थे और बाद में वे ABVP में रहते हुए कई पदों पर नियुक्त किए गए, लेकिन सक्रिय राजनीति में उनका आना 2002 से माना जाता है। इसी वर्ष वे भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ गए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। इस पद पर वे वर्ष 2008 तक रहे। पुष्कर सिंह धामी पहली बार 2012 में हुए उत्तराखंड के विधानसभा सीट से खटीमा से खड़े हुए। खटीमा धामी की कर्म भूमि के नाम से भी जानी जाती है और यह उनकी परंपरागत सीट रही है। उन्हें अपने पहले चुनाव में अच्छी सफलता मिली और कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद्र से 5394 मतों से जीत हासिल की, लेकिन राज्य में हुए अगले चुनाव 2017 में धामी खटीमा से दूसरी बार जीत तो गए, मगर इस बार जीत का अंतर बहुत कम था। इस बार जीत का अंतर मात्र 2709 मत रहा। पुष्कर सिंह धामी को पहली बार जुलाई 2021 में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। धामी कम आयु में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे। राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई नेता इतनी कम आयु में राज्य का शासन चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई हो। 4 जुलाई 2021 को धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें तीरथ सिंह रावत के स्थान पर राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। रावत ने 3 जुलाई 2021 को पद धारण करने की वैधता संबंधी राजनीतिक संकट के कारण त्यागपत्र दे दिया था। उत्तराखंड में 2022 में भाजपा धामी को फिर से अगले मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर चुनाव लड़ा। राज्य में पार्टी की जीत हुई, मगर धामी स्वयं अपनी परंपरागत सीट पर से हार गए। राज्य में हुए 2022 के चुनाव में धामी अपनी तीसरी जीत को कायम रखने में सफल नहीं हो पाए और उत्तराखंड की अपनी परंपरागत विधानसभा सीट खटीमा से हार गए। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद्र कापरी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अपनी परंपरागत सीट से हार के बावजूद उन्होंने पार्टी की इच्छा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने 22 मार्च 2022 को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वैसे वे बाद में मई 2022 के उपचुनाव में विजय हो चुके हैं और वे वर्तमान में उत्तराखंड के चंपावत से विधायक है। पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धियां 2002 से 2008 भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड का लगातार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। 2012 उत्तराखंड के खटीमा से पहली बार विधायक चुने गए। 2017 उत्तराखंड के खटीमा से दूसरी बार विधायक चुने गए। 2021 उत्तराखंड के
11वें मुख्यमंत्री नियुक्त 2022 उत्तराखंड के खटीमा से तीसरी बार में असफलता, कांग्रेस के हाथों मिली पराजय। 2022 उत्तराखंड के खटीमा से तीसरी बार में मिली हार के बाद पुनः उत्तराखंड के चंपावत के उपचुनाव से 31 मई 2022 को विजय घोषित। वर्तमान विधायक मार्च 2022 उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री नियुक्त पुष्कर सिंह धामी की संपत्ति खेती वाली जमीन 25 लाख रुपए, गैर खेती वाली जमीन निल, कमर्शियल बिल्डिंग निल, आवासीय भवन 1,57,80,000 करोड़ रुपए, कैश 82,440,000 रुपए, बैंक डिपॉजिट एवं अन्य जमा निल, बॉन्ड्स एवं शेयर 94,60,197 रुपए, वाहन 65,000 रुपए, ज्वेलरी 8,84,060 रुपए, अन्य संपत्ति 1,50,000 रुपए, कुल संपत्ति 4,64,78,080 करोड़ रुपए।